की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग VSSC इंटर लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें ऑलरेडी वीडियो ये हमारा 29/1/2017 का वीडियो बन चुका है, 5/2/2017 का भी वीडियो बन चुका है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए। और इसका मैथ का वीडियो अलग से है 22 मिनट का, उसमें 8 तो क्वेश्चन है, जो आप उसको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम लोग 8/12 यानी 2018 का जो पुनः परीक्षा हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचांक 2017 में भारत का स्थान क्या है। तो ये 2000 आप लोग को ध्यान दीजिएगा कि ये 2017 का क्वेश्चन, यानी 17 में जो हुआ तो उसका भारत का स्थान था 137। ठीक है। और अभी का वर्तमान की बात करें तो वर्तमान का 163 देशों में भारत का स्थान 126वां है। ठीक है। तो ये वर्तमान वाला आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन ए फ्री स्टेट के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी BS न्यायपाल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है। अंगोला की राजधानी है, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी लुआडा। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी लाल रंग के कारण। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 4 गुना हो जाएगा। हल्दी के पौधे को खाने लायक कौन सा हिस्सा है, खाने लायक कौन सा हिस्सा पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी प्रकंद है खाने लायक हिस्सा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी शैवाल का अध्ययन किया जाता है। हास्य गैस है, तो इसका सही आंसर होगा बी, N2O है। पानी को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी सूटवेस्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई कब। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी अप्रैल 2010। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापक सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी मुंबई में। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये पावापुरी में अवस्थित है। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है। तो ये सिक्किम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी जापान के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्था अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ये देहरादून में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरोटोलॉजी संबंधित है
क्या चीज़ से? तो ये वृद्धावस्था के अध्ययन से है। अगला क्वेश्चन है, यदि वह परिश्रमी होगा तो परीक्षा पास करेगा। पहला है, आलसी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर सकता। सही, ये गलत है, नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है, ये भी गलत है। तो कौन सा निष्कर्ष इसमें पूछ रहा है कि सत्य है? तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका सही आंसर होगा यानी डी। इसको ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को। चलिए, कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? यानी प्रवाल भित्ति से निर्मित। तो इसका सही होगा ए, यानी बरमुंडा द्वीप से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 15 अगस्त 2011 को। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का संकेत किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी लाइकेन को। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2017 से किससे सम्मानित, यानी 17 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये ममता कलिया को सम्मानित किया गया। और ये अभी जो वर्तमान में है 2022 में ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी झिझिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी समाजवादी पार्टी। पलजमा का मुख्य अवयव है? तो इसका सही आंसर होगा डी, जल। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, मौलाना मजरुल हक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी तैरना तालाब से संबंध है, तो ट्रैकिंग क्या चीज़ से संबंधित होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये मैदान से। 1 से 9 तक के सभी अंकों के वर्ग का योग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी 206। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, लक्ष्मी सहगल। दिए गए विकल्प में से बेमेल शब्द ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कार्बन। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ये, नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी इंग्लैंड ने। और अभी 2022 की बात करें तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है?
तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 0.03%। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी हाइड्रोजन। 70 का सही आंसर होगा ए। मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी 30। तो यहाँ पे जोड़े पूछे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये 23 है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती बाग रिजर्व कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी किरण देसाई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 2010 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये झारखंड है। सोल्डर मिश्र है, तो इसका सही आंसर होगा ए, टिन व शीशा का। अगला क्वेश्चन है, जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या करते हैं? तो ये कॉमन सेंस से बनाना है, लेकिन इसका सही आंसर होगा सी, जाकर उसकी मदद करते हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी जॉर्ज सॉर्ट्स ने। अगला क्वेश्चन है, मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी मैग्नीज के कारण। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन का तेल निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी चीड़ से। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से बेमल शब्द ज्ञात करें? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा ये कब शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी नवंबर 2016 में। अगला क्वेश्चन है, दूध एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी पायस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर मैथ का क्वेश्चन है, और किस सेल का प्रयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक आर्म में होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी लेक्सुलर सेल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर पूरा मैथ का दिया है, तो मैथ का आप लोगों को वीडियो सेपरेट मिलेगा, और जो मैथ अभी वीडियो बनाया तो आप लोग उसको एक बार देखिए, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 120 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रकार ढकेलना संबंधित खींचना से उसी प्रकार फेंकना किससे संबंधित हो? तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका सही आंसर होगा समेटना, यानी डी। चलिए इधर देखते हैं 122 वाला 22 का इसका सही आंसर होगा डी, और 123 का इसका सही आंसर भी होगा डी। इधर क्वेश्चन थोड़ा मैथ और रीजनिंग और बाकी जीके जैसी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब थोड़ा मिक्स दे दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? यानी बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो ये कमल और षाढ़ है।
ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1952 कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये 24 अप्रैल 1993 में। अगला क्वेश्चन है, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है, दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ है? दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ है? तो ये ईरान में है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील, दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी मोतीलाल नेहरू ने कहा था। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये 1504 में। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, पीर अली ने। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, लानोस कहते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, ये 1929 में हुई थी। रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ये महाभारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक सह महालेख परीक्षक का कार्यकाल होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 6 वर्ष में। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्च चोटी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी सोवियत संघ के। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन से की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, रॉयल्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के ये। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 17 में किया गया है, यानी सी। सहनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी फिरदौसी ने। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी बंगाल में। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये 1943 में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।